Hey, hello everyone, this is your Bollywood spy and क्या जितेंद्र सुलगम और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही कमाल के एक्टर्स मौजूद है यहाँ पे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा क्योंकि ट्रेलर जब हमने देखा बहुत कमाल का लगा, हार्ट हिटिंग लगा। अनाउंसमेंट से लेके एक क्यूरियोसिटी थी, एक इंट्रीगिंग फैक्टर था, लेकिन आप लोगों से पहले जानूंगा कि रिएक्शंस किस तरह के आए थे। रिएक्शंस मोस्टली अच्छे आए रिएक्शंस। इंट्रीग बहुत बिल्ड हुआ। जी। मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स जो ज़्यादातर मेरी फिल्में हाँ ठीक है आ रही है, जैसे ग्रांटेड ले ले, हाँ अच्छा ये फिल्म आ रही है। पर जब साबरमती का ट्रेलर देखा तो मुझे कॉल्स आई कि अरे हमें ये फिल्म देखनी है फर्स्ट डे फर्स्ट शो टाइप, दैट एक्साइटमेंट वाज देयर। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। या या बेटा काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। लोग देखना चाहते हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और आई थिंक जब सामने से लोग बोलते हैं ना फिल्म के बारे में बिना आपके पूछे, तो आपको समझ में आता है कि ये जेन्युइन रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। सो वैसे ही रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, पीपल आर जेन्युइनली एक्साइटेड टू वॉच। ये जब हादसा हुआ था तो इंसिडेंट है, इसके बारे में काफी लोगों ने पढ़ा, इसके बारे में काफी लोगों ने देखा हुआ है। पर एज एन एक्टर जब आपको स्क्रिप्ट में जो चीजें पता चली तो एक ऐसी फैक्टर, ऐसा फैक्टर होगा जो शायद आपको भी नहीं पता था, जस्ट ब्लू योर माइंड अवे कि यार ये मुझे पता नहीं था एंड दैट्स पार्ट ऑफ द फिल्म। मुझे तो बहुत कुछ नहीं पता था। मतलब इफ आई हैव टू से आई थिंक 80% ऑफ व्हाट वी शॉट मुझे नहीं पता था। और वो मेरी आंखें खुली बिकॉज आई वाज लाइक ये तो मतलब ऐसा इट्स सच एन इम्पोर्टेंट फैसेट इन आवर हिस्ट्री और मुझे यही नहीं पता। तो मुझे बहुत शौक हुआ और थोड़ी शर्म भी आई कि अरे हमें क्यों नहीं पता ये चीज़ें। आई थिंक इसलिए ये फिल्म बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी जनरेशन को नहीं पता, मेरे आगे आने वाली जनरेशन को बिल्कुल ही नहीं पता। मेरे पेरेंट्स की जनरेशन भी, और इतनी मिस इन्फॉर्मेशन थी उस टाइम की वो भी बहुत कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअली में सच क्या था, कि शुरुआत कहाँ से हुई। आई थिंक इसीलिए ये फिल्म ज़रूरी है और आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट ऑनेस्टली। नहीं, ऑल ऑफ अस आर इक्वली प्राउड टू बी अ पार्ट। आई सर्टेनली एम। मुझे भी लगभग आप कह सकते हैं, अगर मुझे उसको परसेंटेज में कहना है तो 70-80% मुझे भी नहीं पता। स्क्रिप्ट पढ़ी, लेकिन जो रिसर्च मटेरियल साथ में दिया गया, जो एक्सटर्नल रेफरेंस के लिंक्स दिए, वो देख के कहीं ऐसा लगा कि यार ये कहानी वाकई कही जानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना दिव्य की एक ऐसी दुर्घटना घटती है जिससे आपका पूरा सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक हमेशा के लिए बदल जाता है। आपकी राजनीति बदल जाती है, आपका समाज बदल जाता है जिस समाज में आप रहते हैं। चलो उस वक्त 2002 में तो छोटे थे, ज्यादा जानकारी थी नहीं। बाद में भी हम सब अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि उसके बारे में पढ़ना या जानने की कोशिश भी नहीं। इस फिल्म और रिसर्च मटेरियल के जरिए ऐसा लगा कि यार ये तो कहनी पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर लोगों को नहीं पता कि हुआ क्या था 27 फरवरी को, क्या हुआ और क्यों हुआ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मीडिया का क्या रोल। जिस मीडिया पे हम सब विश्वास करते हैं, जो हमारी आंखें हैं, जो हमारे कान, उनका क्या रोल। तो दिल दुखता है जान के। इसीलिए और ये भी जान के कि सिनेमा जो है वो कितना इन्फ्लुएंशियल मीडियम है, एक हमेशा डिस्कशन का पात्र रहा है सिनेमा। तो इसीलिए डिसाइड किया कि चाहे जो कुछ भी लोग कहें, ये फिल्म तो कहनी पड़ेगी। आई थिंक विक्रांत ने कह ही दिया सब कुछ, विक्रांत और राशि ने। एक बार आप क्वेश्चन दोबारा बोलिए। जब आपने स्क्रिप्ट सुनी तो कौन जी। सी चीज ऐसी थी जो नहीं पता थी अबाउट दिस एंटायर इंसिडेंट? बहुत कुछ नहीं पता था बिकॉज ये कहानी सच्ची दुर्घटना पे आधारित है, लेकिन मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। तो एक आई थिंक एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे चांस मिला कि सबसे पहले तो मैं पढ़ूं कि अरे इतने सारे पर्सपेक्टिव्स थे, क्या क्या होता है एक कहानी, एक न्यूज़ देने के पीछे। सबसे पहले तो वो समझ में आया। उसके बाद क्योंकि फैक्ट्स थे, रिसर्च थी, जैसा कि सबने कहा, तो ये लगा कि ओ माय गॉड ये तो बिल्कुल सच है। और ऑनेस्टली मोर देन एज एन एक्टर मुझे हम सबके पास एक आजकल एक चॉइस है टू गिव ओपिनियंस, राइट। मेरे पास एज एन एक्टर सबसे बड़ी प्रिविलेज है कि मैं कहानी बता सकती हूँ। तो जब आप एक टीम से मिलते हैं जिनकी इंटेंशन इतनी क्लियर है कि हमें सच दिखाना है, तो दैट्स द लीस्ट आई कैन डू यार एज एन एक्टर। मतलब
अगर मैं ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होकर नहीं काम करूंगी तो देन इट्स अ वेस्ट टू डू टू आवर प्रोफेशन. तो आई वाज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट ओनली आफ्टर आई फिगर्ड आउट कि इनकी रिसर्च पक्की है और ये रिसर्च पे ही बेस्ड कहानी बताना चाहते हैं. और मीडिया के पर्सपेक्टिव से था वो मुझे बहुत उसने मुझे बहुत इंटरेस्ट किया क्योंकि मैं भी एज ए सिटीजन जो इतना निर्भर करती है मीडिया पे मैं भी देखना चाहती हूँ कि पिछले साल की बात करें कि मेरे फॉल इन लव विद योर कैरेक्टर इन 12th फेल में, लेकिन इसके बाद जो आपने डराया सबको, जो पूरी जो आपको जब वहां पे देखा उस कैरेक्टर में, ये कहाँ छुपा के पहले तो रखा था. लेट मी टेल यू दैट सीन, दैट कन्फ्रंटेशन सीन बिटवीन यू एंड दीपक, आई गेस ये शायद इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही कमाल का सीन लिखा गया है. जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से दोनों ने एक्ट किया जी. है, आप तो कर रहे हैं, वो भी जिस तरह से रिएक्ट, जिस तरह से लिखा गया है उसको बिल्कुल श्रेय देना चाहिए. बट ये छुपा के कहाँ रखा था ये इतना. सर शायद ऑल्टर ईगो है मेरा, ओके. यू नेवर नो. हम्म. मतलब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके भीतर बहुत सारी चीजें, ये वही इंसान है जो मतलब अगर बहुत ही डीपर कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये वही इंसान है जो एक हाथ से पानी भी पिला सकता है, दूसरे हाथ से जान ले भी सकता है अगर वो सिचुएशन राइज हुई तो. सर्वाइवल जो एक चीज होती है हम सबके अंदर, वो इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड द वर्स्ट. वो किरदार की उस वक्त रिक्वायरमेंट थी. कुछ रेफरेंसेस मैंने देखे थे. ओके. और उस कहानी का उद्देश्य ये था कि वो भी कहीं ना कहीं एक सोशल कमेंट्री है. उस कन्फ्रंटेशन में जो अधिकतर बातें मेरा किरदार करता है वो एक सोशल कमेंट्री ही. मेरा पूरा विश्वास था जो चीजें बुधैन रॉय चौधरी जो राइटर हैं सेक्टर 36 के, तो करने में मजा भी आया. डायरेक्टर आदित्य निंबलकर ने भी बहुत अच्छा किया. जब वो सीन देखा तब क्या रिएक्शन? सर जब मैंने वो सीन देखा ना, देखिए मैंने पिक्चर ही शूट की थी, मेरी नई नई शादी हुई थी. वो पिक्चर का पूरा लाइनअप जब तैयार हुआ और जब मैंने पिक्चर देखी तो मेरा बेटा हो चुका था. तो अपने ही काम को देखने का मेरा पूरा नजरिया बदला. तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब तो खुद ही हुआ, बट आई थिंक दैट वाज द इमोशन वी वांटेड टू इवोक. क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कही गई थी अनफॉर्चुनेटली समाज में लोगों का वो नजरिया है वैसा. और हकीकत में मैं मानता हूँ कि वो ब्रिज के नीचे रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको कोई नहीं देखता. और बहुत से सो कॉल्ड एलिटिस्ट हैं जिनका मानना है कि इनकी आबादी बहुत है, इनमें से 5-10 कम हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं. गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए. Were you guys also scared that you saw it? I'll be I- honest, I haven't seen it. इन्होंने देखी नहीं. बच्चे वही scene मैंने तो देखते देखी है. मैंने तो देखी है, मुझे तो बहुत कमाल की लगी फिल्म. मैंने इसको मुझे कॉल भी देखनी किया में था, नहीं बताया देख था. रही. और बुधायन जिन्होंने ये फिल्म लिखी है उन्होंने हमारी नेक्स्ट फिल्म डायरेक्ट करी है मेरी तलाकों और में एक. विक्रांत की तलाकों में एक, जो अब रिद्धि को पता है क्योंकि हमने उस फिल्म की इतनी बात करी है. बट आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें एज एक्टर्स राइटर्स की जरूरत होती है जो दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस एज एक्टर्स. जब वो सपोर्ट मिलता है तो एक्टिंग और निखर के आती है. तो आई थिंक इनका और बोधी का बहुत अच्छा एक देयर इज अ आई मीन दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर. दोनों पागलों की जुगलबंदी बहुत अच्छी है. मैंने सेक्टर 36 के बारे में इतना सुना है कि ये इतने स्कैरी हैं उसमें और इतना अच्छा काम किया है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है. बट एक चीज पर मैंने मैं बहुत देखूंगी, अच्छी जो आराम से देखी है ना, उन्होंने कैरिकेचरिश नहीं किया इनका कैरेक्टर. बहुत ही रियल दिखाया है. और जैसे उस कैरेक्टर के लिए तो हाँ ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, इट्स नॉट अ वो कैरिकेचर. उसकी रियलिटी है, हाँ, वो उसके नजरिए से वो गलत नहीं कर. तो वो इतनी रियल, आई थिंक यही एक चीज है जो इस फिल्म को बाकी फिल्म से थोड़ा अलग करती है सेम जॉनर की, कि वो बहुत ही रियल स्पेस में दिखाया गया है. देन इट हिट्स यू इवन मोर. विधि, आपका भी अगेन पिछले साल में दो सुपरस्टार्स के साथ आपने काम किया, बट जो शाहरुख के साथ जब काम किया, जो टैग जो मिला वो अब तक शायद लगा हुआ है, दैट इज कावेरी. कावेरी माँ. नो आई थिंक अब लोग भूल गए. अब मैं देखती हूँ लोग लिखते हैं नो शी इज नॉट कावेरी अम्मा, शी कांट बी कावेरी, शी डजंट लुक लाइक कावेरी अम्मा. इट्स ओके, आई एम ओके विद इट. मैंने खुद ही 60 साल की औरत का रोल प्ले कर लिया. अब आप कोई भी मुझे किसी ब्रैकेट में नहीं डाल सकते. तो चारों So- को कावेरी.
उन्होंने मुझे ट्विटर पे, मैंने उनको बर्थडे विश किया तो उन्होंने रिप्लाई ऐसे किया, थैंक यू कावेरी अम्मा, आई सेड दिस इज नॉट फेयर। Sweet. या वेरी स्वीट। तो नहीं, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव दैट हैड दैट अपॉर्चुनिटी, बट ऑनेस्टली वो मेरा पागलपन था। मतलब मुझे ऐसा था कि कर लेते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली एनीबडी इन द राइट माइंड वुड नॉट, जो यू नो जो मैं करियर अपना चाहती हूँ, नोबडी वुड डू समथिंग लाइक दैट, बट या आई टेंड टू टेक सम मैड स्टेप्स की चलो यार। दोनों पिक्चर सुपर हिट हिट्स इज जी ऑलवेज बिल्कुल, बट सुपर डुपर तो मतलब but idea is Historic. to do more work ना, इतना छोटा छोटा नहीं करना और प्रोस्थेटिक्स डाल के तो नहीं करना, ठीक है। Actually, you've done so many regional films, you know, Tamil, Telugu, Malayalam, आपने कमाल परफॉर्म किया। कुछ फैंस ने रीच आउट किया and I don't know why they have reached out. Oh, They have asked us कि आपकी फिल्म के बाद जो फिल्म आ रही है इस साल की मोस्ट अवॉर्डेड फिल्म, that's पुष्पा, जिसके लिए कह पुष्पा रहे में हैं मैं तो no, नहीं। you are not there, हाँ. but being again from your opinion on that film on Allu, and the film is doubted कि शायद it might be the biggest opening till date. I am a fan of Pushpa 1. I have to tell you this. I think Allu Arjun is a fantastic actor. Hmm. आप डांस से ले लीजिए, उनके एक्टिंग स्किल से ले लीजिए, उनके स्टाइल से ले लीजिए, that's why he's called a stylish star. And I think he's fantastic. Like I loved him in Pushpa. And जैसे कि उनके फैंस वेट कर रहे हैं पुष्पा के लिए, मैं भी पुष्पा 2 के लिए हम वेट सब कर रही हूँ, हम हम सब सब कर वेट रहे कर हैं। रहे हैं। And I'm sure that it will be one of the biggest, it will have one of the biggest openings of अभी तक की, I think, yeah. विक्रांत, विजू सर इज आल्सो मेकिंग द 12th फेल की डॉक्यूमेंट्री भी वो लेके आ रहे हैं करके, बट इतना वक्त हो गया, बट स्टिल पीपल आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म, अवार्ड्स जीत रही है फिल्म। वो एक आज जब प्रोसेस करते हैं आप, यू हैव वो आपने और भी फिल्में आ गई, बट आज वापस आप मुड़ के देख रहे हैं कैसा? this film has changed my life, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू विधु विनोद चोपड़ा सर एंड राजू हिरानी सर, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया। देखिए, आज भी लोग याद करते हैं, आज भी लोग बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं। मैं अभी फ्लाइट में आज ही आ रहा था सुबह, तो मुझे एक फादर मिले जिनकी बेटी यूपीएससी करना चाहती है फिल्म देख के। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आपको एक्सपीरियंस करने मिलती है, these little things that you come across in life, बहुत खुशी होती है सर। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा आपसे, सिनेमा बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, ऑफ कोर्स, और 12th फेल तो एक ऐसी कहानी है कि हिंदुस्तान के हर घर की कहानी है। बहुत चीजें उस फिल्म की लोग पर्सनली कनेक्ट कर पाए, अच्छा लगता है सर, बहुत खुशी होती है कि 1 साल बाद भी अब हम लेके आ रहे हैं मेकिंग हमारी फिल्म की प्रीक्वल जो है 0 से रिस्टार्ट, तो वो भी लोग देखेंगे तो मजा आएगा। और एक न्यूज़ ये भी है कि राजकुमार ईरानी has approached you for his next film. Not the film, it is not a film, it is a mini series. Okay. एक मिनी सीरीज है जो हम काफी समय से डेवलप कर रहे हैं, तो उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है मेरे साथ। What's the update on Farzi? उसके लिए भी will it be part of, will you be the part of the family Of course. thing? I mean, I don't know if they are going to combine Family Man and Farzi 2, but Farzi 2 जरूर बनेगी। वो कब स्टार्ट होगी वो तो मुझे भी नहीं पता। But वो family man के साथ यूनिवर्स में हो सकता है। Yeah. जी। Maybe what's happening next? अभी क्या है? सर एक तो जो एक जब आप वेब शोज करते हो ना, तो सारे सीजन 2 लाइंड अप है, सीजन 2 और सीजन 3, चाहे वो असुर हो या मुंबई डायरीज हो, और पिक्चर्स भी करना है, तो वो सब तो है ही। लेकिन एक वेब शो है, नया एक वेब सीरीज है, बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग कास्ट है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकती। और एक फिल्म है जिसका मैं हिस्सा हूँ, उसके बारे में भी बात नहीं कर सकती। मैं क्या कहूँ, जब वो आएंगी तब बात करेंगे। इनके हाथ बंधे हुए। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बट आपकी ये एक वेब शो जो आपका है वो फिल्म बन रही है, which is happening first जी, time in India, जी। जो अब तक ये हॉलीवुड मिर्जापुर। कौन सी? मिर्जापुर Oh. जी स्क्रीन पे Oh, कितना I don't know. excited? बहुत एक्साइटेड हूँ सर, मैं तो उस फ्रेंचाइज का बहुत बड़ा फैन हूँ। चाहे वो सीजन 2 हो या 3 हो, तो वो जब रात को 12 बजे आता है तो मैं 12:05 को उसको लगा के बैठ जाता हूँ। तो वैसे तो मुझे टिकट खरीदनी नहीं पड़ेगी, मुझे बुला लेंगे स्क्रीनिंग पे, लेकिन अगर टिकट खरीदनी भी होगी तो आई थिंक मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो So you're देखूंगा। not part of नहीं सर, it. चलो कोई बात नहीं, बट अगेन विशिंग यू गाइस ऑल द Thank you बेस्ट। so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you. लवली Thank you. चैटिंग एज ऑलवेज।